देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरु पूर्णिमा का संदेश। भाइयों, भगवान देखे नहीं है हमने और आपने, लेकिन इतना ज़रूर है कि अपनी श्रद्धा को परिपक्व करने के लिए एक दूसरी वस्तु भी हमारे पास है, वो है गुरु। गुरु को भगवान के रूप में मान करके अपनी श्रद्धा का अभ्यास करते हैं। पहलवान कुश्ती लड़ने के लिए अखाड़े में जाते हैं तो छोटी छोटी चीज़ें लेकर के उससे अपनी शक्ति को बढ़ाते हैं। अध्यात्म में सारी की सारी शक्ति श्रद्धा की है। अगर आपके पास श्रद्धा हो तो मीरा की तरीके से गिरधर गोपाल आपके साथ नाचने को आ सकते हैं, जहर पीने को आ सकते हैं, सांप के पिटारा खोलने के लिए आ सकते हैं, अगर आपके पास श्रद्धा हो तो। ये श्रद्धा का त्यौहार है। श्रद्धा हम कैसे बढ़ाएं? श्रद्धा हमको गुरु के द्वारा मिलती है, भगवान के द्वारा। भगवान का माध्यम मान लीजिए। बिजली जो पैदा होती है सारे विश्व में भरी हुई है, पर हमको तो जनरेटर से मिलती है ना, मीटर से मिलती है ना। मीटर और जनरेटर अगर हमारे पास ना हो तो फिर वो जो बिजली सारे विश्व ब्रह्मांड में समाई हुई है उसका लाभ कैसे मिलेगा हमको? इसीलिए गुरु के माध्यम से लाभ मिलता है। गुरु की उपयोगिता मानी गई है। किसी और के बारे में तो मैं क्या कहूँ और किसकी मैं तो क्या बताऊँ। हमारी अपनी साधना और उपासना नगण्य है। 24 लाख के परीक्षण किए तो क्या मतलब? 24 परीक्षण कोई भी कर सकता है। फालतू आदमी बैठा रहे जिसके पास कुछ काम ना हो, बाबा जी हैं भीख मांगते हैं और अपना पेट भर लेते हैं, उनको 24 लाख क्या 48 हज़ार कर सकते हैं एक साल में? बड़ी बात नहीं है। तब क्या है बड़ी बात? बड़ी बात यह है कि हमको अपने गुरु से इतना ज़्यादा सहयोग मिला है कि उसकी टंकी में जितना पानी भरा हुआ पड़ा था, नल हमने उसके साथ में अपना जोड़ दिया है, और नल जोड़ देने के बाद में जितना हम चाहें उतना पानी चाहे जितनी देर तक निकालते रह सकते हैं, जब तक कि टंकी खाली ना हो जाए तब तक। कब तक खाली होगी टंकी? एक टंकी खाली होने वाली नहीं है। हम तो निकालते ही रहे और निकालते रहेंगे जब तक मरने का दिन नहीं आएगा, तब तक हम बराबर उसकी शक्ति को निकालते रहेंगे। आपके लिए भी संभव है। अपना मैं उदाहरण दे रहा हूँ, अपनी गाथा नहीं बता रहा हूँ। हमने पुरुषार्थ किया नहीं भाई साहब, हमने कोई पुरुषार्थ नहीं किया है। हमने तो केवल आज्ञा पालन का खिलौने की तरीके से, जैसे चाबी वाले खिलौने होते हैं, मास्टर चाबी भर देता है तो वो खिलौने भागते हुए चले जाते हैं। हमने तो वही काम किया है। हमने तो साइकिल का काम किया है। सवार अपने पैर घुमा देता है तो साइकिल भागना शुरू कर देती है। हमने इसी तरीके से भागना शुरू कर दिया है, उनका कहना मानना जरूर शुरू किया है। बस एक ही गुरु भक्ति हमारी है कि केवल गुरु के चरणों पर फूल चढ़ा देने से, पानी चढ़ा देने से, पत्ता चढ़ा देने से कोई काम बनता नहीं है। रुपया ठन्नी दे रहे तो अभी नहीं बनता है। रुपया ठन्नी से क्या बनता है किसी का और क्या बिगड़ता है किसी का? एक कप चाय पिलाई जाए तो उससे कौन गुरुदक्षिणा हो गई? ये गुरुदक्षिणा नहीं हुई है। गुरुदक्षिणा ये होती है, गुरु जो चाहते हैं उसकी कहने को माना जाए, उनको चला जाए। गुरुदक्षिणा कैसी होती है? जैसे चाणक्य का शिष्य चंद्रगुप्त, उन्होंने कहा कि विशाल भारत बनाना है, इसलिए तुझे सारी ज़िंदगी अपने लड़ने के लिए लगानी है। उसने कहा मैं तैयार हूँ। गुरुदक्षिणा कैसी होती है? ऐसी होती है जैसे शिवाजी की थी। समर्थ गुरु रामदास ने कहा, शिवाजी तो तुझे छत्रपति बनना है और बड़े काम करने हैं, आज देश को स्वाधीनता दिलाना है। इसके लेकर उन्होंने कहा जो आपकी आज्ञा होगी वही होगा, चाहे मेरे शरीर की धज्जियाँ फैल जाए, बिखर जाए, तो जो आप कहेंगे उसी कहने को मानूंगा। उससे हमारा कहने की भिन्नता नहीं हो सकती है। और स्वामी दयानंद की भी गुरु दीक्षा हुई थी। स्वामी दयानंद की कैसी गुरु दीक्षा हुई थी? ब्रजानंद ने ये कहा था, बेटा मेरा एक मन है। क्या मन है आपका? तू अपना जीवन मुझे दे दे। क्यों? पाखंड जो फैले हुए हैं, पाखंड खंडनी पताका ले जा, और जब तक तू जिंदा रहे पाखंड का खंडन करता रहे तो मेरे जीवन में बड़ी प्रसन्नता होगी। दयानंद ने कहा यही होगा, जो आप हुक्म है उसी हुक्म को मैं पालन करूँगा। और रामकृष्ण परमहंस की गुरु दीक्षा हुई थी। रामकृष्ण की परमहंस की ऐसी गुरु दीक्षा हुई थी, विवेकानंद को उन्होंने गुरु दीक्षा दी और विवेकानंद से ये कहा कि तुझे सारे जीवन भर
सारे जीवन भर समाज का काम करना पड़ेगा, हिंदू संस्कृति को ऊंचा उठाना पड़ेगा। अब अपनी फिक्र छोड़नी पड़ेगी, न अपने खाने की फिक्र, न अपने पैसे की फिक्र, न अपने नाम छपाने की फिक्र, न अपने फ़ोटो छपाने की फिक्र, किसी काम की फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। तो ये जो काम सौंप दिया है केवल उसी एक काम को करना पड़ेगा और दूसरा कोई काम नहीं करेगा। अच्छा साहब कोई काम नहीं करूँगा। स्वयं के बारे में नहीं, स्व को तो उन्होंने पहले ही त्याग दिया था। स्व को तो शुरू में ही त्यागना पड़ता है। स्व को आप त्यागेंगे नहीं तो आप दीक्षा की पूरी शर्त नहीं हो सकती। स्व रह गया तो वो कैसे रहा। रामकृष्ण परमहंस मिशन बनाए उन्होंने विवेकानंद ने। कहीं विवेकानंद मिशन बनाया नहीं, विवेकानंद मिशन कहीं नहीं बनाया। विवेकानंद मिशन का कहीं नाम भी नहीं है। रामकृष्ण प्रकाशन उन्हीं का है। रामकृष्ण परमहंस मिशन भी सारी दुनिया में फैले हुए उन्हीं के हैं। अभी भी जो बन रहे हैं अस्पताल, किसी ने अपने व्यक्ति विशेष की महत्ता की और महत्वाकांक्षा की आकांक्षा नहीं की, केवल ये कही कि हमारे गुरु का नाम अमर रहना चाहिए। हमने भी ये किया है और कुछ किया नहीं, और नहीं कुछ किया है। हमने हमेशा ये किया है कि हमने हमेशा ये कहा है लोगों से और अपने जीवन स्वीकार किया है। हमारे पास राई की बराबर शक्ति है। हमारे पास जो शक्ति आती है, हमारे पास जो स्रोत है, वो हमारे गुरु की कृपा का और अनुग्रह का स्रोत। अगर उनकी गुरु की कृपा हमारे ऊपर से छिन गई, उनकी छत्र छाया हमारे सिर पर से चली गई, तो हम दो कौड़ी के हो जाएंगे। न हम कुछ कर सकेंगे, न धर सकेंगे। केवल राम का ही डोरू बजाते डोलेंगे, काम कुछ राम बन नहीं हो जाएगा हमारा। इसलिए भाइयों, हमारा जो जीवन के बारे में अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हो, देखना चाहते हो कि किस तरीके से काम कर लिया है इन्होंने और सारे जीवन में इस तरह के काम कैसे कर दिखाए जो कि सामान्य आदमी के लिए संभव नहीं है, तो आप उसका एक ही कारण मानना, दूसरा कोई कारण मत मानना। इनके गुरु का अनुग्रह इनके ऊपर रहा है। कैसे रहा, तो हमें भी मिल जाएगा गुरु, आपको भी मिल जाएगा, लेकिन उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमने अपने गुरु के अनुग्रह की कीमत चुकाई है। उन्होंने जो कुछ भी कहा उसको हमने सिरोधार्य किया था। उन्होंने कहा था कि अपना धन संपत्ति समाज के लिए लगा दे, हमने अपना धन और संपत्ति समाज के लिए नहीं लगा दिया। आपने गुरु ने कहा कि तू अपनी बुद्धि से अपने बारे में सोचना कुछ कि मैं ये हो जाऊंगा, मेरा ये हो जाएगा, ये मत सोचना। अपनी बुद्धि को लोक मंगल के लिए और हमने जिस काम के लिए बताया है उसी काम के लिए खर्च करना। हमने कहा वही करेंगे, दूसरा कोई काम नहीं हो सकता। उसने कहा अपना प्राण और अपना जीवन और अपना धन और अपनी कामना और अपनी बुद्धि, जो कुछ भी तेरे पास है, अपना तप और योग, वो सब गुरु के लिए लगा देना। हमने कहा यही करेंगे, इससे कम नहीं करेंगे हम। ये उन लोगों ने किया था, यही हम लोगों ने किया था। आपसे भी प्रार्थना हमारी ये है कि आप भी गुरु को, हमें मत मानिए, भगवान को मान लीजिए। चलिए, भगवान तो गुरु है, गायत्री माता को गुरु मान लीजिए, वो तो आपका गुरु है। मानने से संबंध है, न मानेंगे तो कुछ भी नहीं है, मिट्टी है। मिट्टी के हम ढकोसले में बैठे हुए हैं और इसमें कोई शक्ति है, इसमें कोई शक्ति नहीं है। मान लेंगे तो एकलव्य की तरीके से आपका मिट्टी का गुरु और दो कौड़ी का गुरु और बुढ़ा गुरु भी आपके लिए इतना सामर्थ्यवान, इतना शक्तिवान हो जाएगा कि जितना कि हम स्वयं नहीं है। इसलिए गुरु की महत्ता आपको बताते थे। तो आप क्या चाहते हैं, आप भूल गए शायद। गायत्री जयंती पर कोई आप में से था क्या? और कोई आप में से था तो उसने सुना होगा गुरु जी ने क्या कहा है। हमने एक ही कहा है कि नया युग बदल रहा है। नया युग बदल रहा है। नए युग के बदलने में आपकी भूमिका होनी चाहिए और बड़ी भूमिका होनी चाहिए। नेता की भूमिका होनी चाहिए। आगे वाली लाइन पर खड़े होने वाले नेता होते हैं, पीछे चलने वाले उनके अनुयायी होते हैं। आपको अनुयायी होकर के नहीं, आपको राजकुमार होकर के रहना है और उस तरीके से रहना है जैसे कि हम चाहते हैं। क्या चाहते हैं आप? हम एक बात ये चाहते हैं कि अपने घर के कामों में से आप थोड़ी सी उपेक्षा करना शुरू कर दें। गुजारे के लिए बहुत थोड़े में आदमी का काम हो जाता है। मुट्ठी भर अनाज चाहिए आदमी को, 3 गज कपड़ा चाहिए आपको,
और साहब हमारा बड़ा कुटुंब है, तो बड़ा कुटुंब है तो स्वावलंबी बनाइए उनको, सुसंस्कारी बनाइए उनको। नहीं साहब उनके लिए हम बहुत सा पैसा छोड़ के मरेंगे, ज़मीन छोड़ के मरेंगे, जायदाद छोड़ के मरेंगे, धन छोड़ के मरेंगे, जेवर छोड़ के मरेंगे, तो आपकी मर्जी है। तो हम क्या कह सकते हैं आपसे। हमें तो जो निवेदन करना था वो ये था कि अगर आप अपनी शक्तियों को थोड़ा सा बचा के रखेंगे तो आप समाज का काम कर सकेंगे, तो आप हमारी आज्ञा पालन कर सकेंगे। अपने बच्चों को ही ढूंढते फिरेंगे, अपनी घरवाली के ही पीछे लगे डोलेंगे, अपने भाई भतीजों को ही पकड़े बैठे रहेंगे, तो अब आप समाज का काम नहीं कर पाएंगे, भगवान का काम नहीं कर पाएंगे, हमारी इच्छा पूरी नहीं कर पाएंगे। हमारी इच्छा पूरी करना और अपनी इच्छा पूरी करना, परिवार वालों की इच्छा पूरी करना, ये दोनों बातें संभव नहीं है आपके लिए। एक ही बात कर लीजिए, एक ही बात हर एक ने की है, चाहे उनका नाम गांधी जी हो, चाहे उनका नाम सरदार पटेल हो, चाहे उसका नाम सुभाष चंद्र बोस हो, कोई भी कौन हो, उसने एक ही काम किया है, दो काम नहीं बन सकते। तो फिर हम करें क्या। पहला काम तो हमने बताया ना आप किफ़ायतशाली से रहिए, सादा जीवन उच्च विचार का सिद्धांत सीखिए, औसत नागरिक की तरीके से आप रहना सीखिए। पहला काम ये कर लेंगे तो दूसरा काम जो हमने बताया है वो आप बहुत आसानी से कर सकेंगे। नया युग बदल रहा है, इसमें परिवर्तन, बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। आपको क्या करना है, आपको श्रेय लेना है, जैसे कि अर्जुन को श्रेय मिला था। क्या काम करने हैं, 3 मील के दायरे को आप ये मान के चलिए कि ये गुरुजी ने काम हमको दिए गए हैं, जिम्मेदारी हमको सौंपी गई है, और इसमें से कोई भी आदमी ऐसा ना हो जिसने कि मिशन का संदेश सुना ना हो, जाना ना हो। मिशन के बारे में आवश्यक जानकारियाँ उसको होनी चाहिए। कैसे हो सकती हैं, एक तो ये हो सकती हैं कि जो आपके 3 मील के दायरे में कम से कम 10 गांव जो आपने लिए हैं, उनकी हर एक के गांव की दीवारों पर आदर्श वाक्य लिखिए, जिससे हर आदमी को जब कभी उस रास्ते से निकले, इधर से निकले उधर से निकले, तभी उसको दिखाई पड़े कि हाँ गुरु जी का क्या आदेश है, इस मिशन की क्या उद्देश्य है, ये इस मिशन की क्या प्रेरणा है, वो दीवारों पर आदर्श वाक्य लिखे हुए होने चाहिए। एक जो आपके 3 मील के दायरे में 10 गांव हम सुपुर्द कर रहे हैं, उसमें से कोई भी आदमी पढ़ाया बिना पढ़ा ऐसा न होना चाहिए। पढ़ाओ को आप हमारी साहित्य को झोला पुस्तकालय के माध्यम से पढ़ा दीजिए। जो बिना पढ़े हैं उनको पढ़ाओ से कहिए कि इनको सुना दें, आप स्वयं सुनाइए, लोगों से कहिए सुना दें। वैसे नहीं सुन सकते हैं तो हमारी बातों के टैप आपको मिलते रहेंगे, अभी भी आपको मिल रहे हैं, पीछे भी मिलते रहेंगे, हमारे चले जाने के बाद भी मिलते रहेंगे। ये टैपों को लोगों को सुना दीजिए तो लोग समझ जाएंगे कि युग निर्माण क्या है, युग परिवर्तन क्या है, युग परिवर्तन जो होना है कैसे होगा और किस तरीके से होगा, उसमें क्या नई बातें होंगी। ये बातें हम अपनी पत्रिका में भी छापते रहते हैं कि नया युग आएगा तो क्या क्या नई बातें होंगी और लोगों को क्या क्या करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या आवश्यकता पड़ गई हमको 1 लाख व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ गई है। आपके तो 24 लाख हैं, हमारे 24 लाख तो है पर कर्मठ नहीं है। वैसे ही नाम मात्र के हैं, गुरु दीक्षा लेने वाले हैं, गुरु कहने वाले हैं, लेकिन वास्तव में गुरु धर्म जिन्होंने स्वीकार किया हो वैसे आदमी कहाँ है हमारे पास। वैसे आदमी 1 लाख की हमको आवश्यकता है, जो ये मान के चलें कि हम दूसरे विवेकानंद हैं, ये मान के चलें कि हम दूसरे छत्रपति शिवाजी हैं, दूसरे ये मान के चलें कि हम दूसरे चंद्रगुप्त हैं, ये मान के चलें कि हम दूसरे दयानंद हैं, और हमको अपने गुरु का कहना मानना है और उन्हीं की आज्ञा पर चलना है। क्या क्या काम करने पड़ेंगे, एक तो पहले 10 गाँवों में अपना मंडल बना लीजिए, 1 नंबर दूसरा काम ये है कि नालंदा विश्वविद्यालय की तरीके से हम 1 लाख व्यक्तियों को शिक्षित करने का मन है हमारा। यार शांति कुंज में 500 आदमियों से लेकर के 1000 आदमियों तक की अभी अब जगह बना दी है हमने। उसमें आप ये कोशिश कीजिए कि आपको जो 10 गाँव सुपुर्द किए हैं उसमें जो कोई विचारशील हों, भावनाशील हों, कुछ आदमी कर्मठ मालूम पड़ते हों, जीवंत मालूम पड़ते हों, उनको आदमी को ढूंढ करके यहाँ के शिविरों में शिक्षित करने के लिए आप भेज दीजिए। हमारा प्रेरणा मिलेगी, हमारा प्रकाश मिलेगा, हमारा जीवन मिलेगी, हमारा सहयोग मिलेगा, तो आदमी में कोई ना कोई नवीनता आएगी, आप में भी आएगी और जो कोई और आएंगे उनमें भी आएगी। ऐसा संभव नहीं है कि आपके पास आप बैठें और गर्म ना हो, ये कैसे हो सकता है। ये नहीं हो सकता कि आप चंदन सिर पर लगाएं और आपको सुगंधी ना आए, ये कैसे हो सकता है।
ये नहीं। और ये कैसे हो सकता है कि आप कल वृक्ष के नीचे छाया में बैठें और आपकी मनोकामना पूरी ना हो? ज़रूर हो जाएगी। इसीलिए दूसरा काम वो है कि हमारे विचारों का विस्तार। विचारों का विस्तार अखंड ज्योति पत्रिका को पढ़ाने से भी हो सकता है, कि छोटे टेक्स्ट लिखे हैं उनको पढ़ाने से भी हो सकता है। आप अखंड ज्योति की किताब बना सकते हैं, बना करके उन लोगों को ये बता सकते हैं गुरु जी क्या कहते थे। हमने जो लिखा है वो अभी रखा हुआ है और हम लिखते हैं, और जब तक जिएंगे कब तक जिएंगे? अरे आपको बता तो दिया है सन 2000 तक जिएंगे हम, और आप मर गए तो हम 5 गुने हो जाएंगे, 5 गुना काम करेंगे, 5 गुना काम करेंगे। सन 2000 तक के लिए हमने लेख भी लिख के रखे हैं, ये भी रखे हैं। तो आपको हमारा संदेश और हमारे विचार और हमारी वाणी पढ़नी हो तो आपको अखंड ज्योति पढ़नी चाहिए, पढ़ानी चाहिए। हमारा साहित्य है, ढेरों के ढेरों युग निर्माण संबंधी पुस्तकें लिखी हैं, उसको आप पढ़िए और दूसरों को पढ़ाइए। दूसरा काम ये आपके जिम्मे है कि हमारे विचारों का विस्तार कीजिए, विचारों का विस्तार कीजिए, हमारे विचारों का विस्तार कीजिए। टैप के माध्यम से करें तो आपकी इच्छा है, आप उसके टैप रिकॉर्डर के अलावा इससे करें साइड पर एक टच से, तो आपकी इच्छा है। किसी न किसी प्रकार से आपको हमारे विचारों का, ये हमारे से मतलब है मिशन के विचारों का जितना ज़्यादा संभव हो सके उतना विस्तार कीजिए। 2 काम आपके जिम्मे ये है। तीसरा काम ये है कि अपना समय जितना ज़्यादा आप निकाल सकते हो उतना समय निकालने की कोशिश करें। थोड़ा समय नहीं, आप कम से कम समय अपने घरेलू काम में खर्च कीजिए और ज़्यादा समय हमारे काम के लिए निकालिए। कोशिश ये कीजिए कि कम से कम 4 घंटा समय तो निकाल सकें। ज़्यादा समय आपके पास अगर हो तो आप यहाँ आकर के रहिए, फिर हम आपको बाहर भेजेंगे। बाहर हमको बहुत भेजने हैं लोग, गाड़ियों में भेजने हैं, पैदल भेजने हैं, साइकिलों में भेजने हैं, साइकिल यात्राएं करानी हैं, और गांव-गांव संदेश पहुंचाने के लिए बहुत कुछ करना है। आप यहाँ जाइए, यहाँ बैठ कर के हम आपको गांव-गांव में संदेश पहुंचाने के लिए साइकिल यात्रा पर निकालेंगे। आप साइकिल यात्रा पर निकल जाइए। मोटरें हमारे पास हैं, मोटर यात्रा में निकालेंगे, आप यहाँ से चले जाइए। यहाँ से नहीं जा सकते तो जहाँ आप निवास करते हैं वहीं अपने समीपवर्ती गाँवों में मोटर उसको जाइए साइकिल से। मोटर तो कहाँ से आई, बड़ी महंगी भी है, खर्च भी पड़ता है बहुत। ये आप लाएंगे कहाँ से? साइकिलों का भी खर्चा पड़ता है, टायर चाहिए, ट्यूब चाहिए। इसलिए तीसरा काम जो आपको करना है, चौथा काम जो आपको करना है वो ये करना है कि आपको अपना समयदान के साथ साथ में अंशदान भी देना है। केवल आप समयदान देंगे और अंशदान नहीं देंगे तो काम कैसे चलेगा? ढपली कहाँ से लाएंगे आप गाने के लिए? लाउड स्पीकर आप कहाँ से लाएंगे सुनाने के लिए? अगर गांव में आपके में बिजली नहीं है तो बैटरी कहाँ से खरीदेंगे? बैटरी चार्जर कहाँ से आएगा? ये सब चीज़ों के लिए खर्चे आपको ज़रूरी है। तो इसलिए साधनों की भी ज़रूरत है। साधनों के बिना भी काम नहीं चल सकता। गुरु पूर्णिमा आ रही है, आप आज से संकल्प लेके जाइए। पहले भी नियम बनाया था हमने कि युग निर्माण परिवार के सदस्य केवल वो माने जाएंगे जो समयदान दिया करेंगे और अंशदान दिया करेंगे। न लोगों ने समयदान दिया न अंशदान दिया, वैसे ही कहने लगे हम गायत्री परिवार के सदस्य हैं। गायत्री परिवार के सदस्य कई ऐसे होते हैं, कुछ न कुछ तो देना पड़ता है। हमने देखिए अपना समय भी दिया है और अपना पैसा भी दिया है। जो कुछ भी हम कमा सकते थे वो सारे कमाई को आप पुस्तकों के रूप में मान लीजिए, किसी रूप में मान लीजिए, घूमने के रूप में मान लीजिए, प्रचार के रूप में मान लीजिए, काम करने के रूप में मान लीजिए, और सारे का सारा समय हमने दिया है। और जो हम कमा सकते थे हमने तो नहीं कमाया, और जो बाप दादाओं ने कमाया था वो सब पैसा हमने उसमें लगा दिया है। सब पैसा उसमें ही में लगा दिया है। आप थोड़ा भी नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा तो आपको लगाना ही चाहिए। तो इसलिए आप समय दान और साधन दान कि हमारी ये जो निवेदन है उसको आप पूरा करें, और इसको पूरा करके अपने यहाँ जो 10 गाँव हैं उनकी जिम्मेदारी उठाएं। वहाँ कोई ऐसा आदमी ना हो कि जो यहाँ योग्य होते हुए भी यहाँ एक बार ना आया हो। मुंडन संस्कारों के बहाने आ सकते हैं, विद्यारंभ संस्कार के बहाने आ सकते हैं, तीर्थ यात्रा के बहाने आ सकते हैं, किसी न किसी बहाने से आप यहाँ आ सकते हैं। किसी न किसी बहाने से आप शांत कुंज आइए और शांत कुंज में ठहरिए कुछ समय। कुछ ठहरेंगे नहीं, आएंगे भागते हुए चले जाएंगे तो क्या मिलने वाला है आपको? आपको हमारे विचार यहाँ की दीवार में से बोलते हैं, यहाँ के पुस्तकों में से बोलते हैं, कृतियों में से बोलते हैं। हम बोलते हैं यहाँ
यहाँ हमारी वाणी बोलती है, आप सोएंगे तब हम आपसे बात करेंगे। यहाँ आप रह करके तो देखिए, हम छाए हुए हैं और माताएं छाई हुई हैं, इसलिए आप यहाँ आने के लिए कोशिश कीजिए। भगवान बुद्ध ने नालंदा विश्वविद्यालय बनाया था और सब मिला करके 1 लाख व्यक्तियों को शिक्षित किया था। उसी काम को हमको बिल्कुल यह करना है। 1 लाख व्यक्ति यहाँ निश्चित रूप से शिक्षित किए जाते हैं। यहाँ 1000 आदमियों तक के आने की गुंजाइश है। अभी भी आते हैं, गवर्नमेंट का के अध्यापक भी पढ़ने आते हैं। आप भी यहाँ पढ़ने आइए। आप आ गए तो ठीक है, लेकिन जो लोग नहीं आए हैं अभी, जो आपके समीपवर्ती हैं, जो आपके निकट रहने वाले हैं, उन सब के पास संदेश पहुँचाइए कि आप लोगों को गुरुजी ने बुलाया है और 1 महीने का समय लेकर के आइए। 1 महीने के समय लेकर के आएंगे तो यहाँ की शिक्षा ऐसी शिक्षा होगी कि जो आपके जीवन में कायाकल्प करने वाली होगी। हमारे जीवन में भी ऐसे कायाकल्प करने वाली। विश्वामित्र के आश्रम में राम और लक्ष्मण गए थे और वहाँ से वो न जाने क्या क्या भगवान बन करके आए थे। पहले भगवान थे नहीं, पहले नहीं थे। वहाँ के जो आश्रम में गए, वहाँ से जाने के बाद में भगवान होकर के आए थे। आप भी यहाँ के शिविरों में आएंगे तो भगवान होकर के जाएंगे। बाकी तो जो बातें हैं छोटी छोटी हैं, हम आपको बताते भी रहे। जन्मदिन मनाने की बात कितनी बार कही है। अब आप अपना घर में जन्मदिन मनाइए, घर में एक कुंड का यज्ञ कीजिए और अपने कुटुंब के हर स्त्री को, बच्चे को इस मिशन के विचारधारा को समझने का, सुनने का मौका दीजिए। अपने कुटुंब के लोगों को किस तरीके से आप नया निर्माण कर सकते हैं, कुटुंबियों में किस तरह से भावना बढ़ सकते हैं, ये कहने का मौका आपको उस समय मिल सकता है जब आप जन्मदिन मनाने आए हैं। जन्मदिन मनाने का क्रम आपको चलाना चाहिए। और क्या क्या करना चाहिए आपको बता दिया है। 7 साइकिलों की यात्रा है, पंचसूत्री योजना मैंने बताई है। साइकिल से आप जाइए। अगर आपका 3 मील का दायरा है तो आप उसी में घूमते रहिए। अगर यहाँ आना है तो हम आपको साइकिलों से भी भेज सकते हैं और मोटरों से भी भेज सकते हैं। साइकिलों के छोटे छोटे जत्थे, 2-2, 3-3 के जत्थे बना करके आपको भेजेंगे और ये कहेंगे कि इतने इलाके में घूम करके आइए, दीवारों में वाक़ई लिख करके आइए और ये करके आइए। अगर यहाँ नहीं आ सकते तो आप वहीं रहिए, बहरहाल समयदान दीजिए, समयदान दीजिए। ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये हमने सबको लिख के दी है। मुख्य बात यह है कि आपको नेतृत्व करना है। आपको अपने आप को इन शिक्षणों के माध्यम से इस लायक बनाना है कि आप नेतृत्व कर सकें। समाज में बहुत सारे हेर फेर होने वाले हैं, देश नया बनने वाला है, राजनीति नई बनने वाली है, धर्म नीति नहीं बनने वाली है। हिंदू धर्म का जो स्वरूप है ये वर्तमान स्वरूप नहीं रहेगा, इसका बड़ा प्रगतिशील स्वरूप बनेगा। समाज की हमारे का कायाकल्प होगा। ये इस तरह का हमारा समाज, इसमें छुआछूत फैली हुई है, स्त्री पुरुषों के बीच में भेदभाव फैले हुए हैं। मृत्यु भोज के नाम पर कितना पैसा खराब होता है, ब्याह शादियों में दहेज के नाम पर कितना पैसा खराब होता है। ये सब चीज़ों को हम रोकेंगे और रोक करके नया समाज बनाएंगे। उस नया समाज बनाने के लिए नेतृत्व आपको करना है। आपको साहित्य का नेतृत्व करना है। हमने तो जो लिखा है खंडोत के लिए लिखा है। खंडोत को जब तक सन 20 नहीं आया था तब तक जो लिखा जाएगा वो हमारा लिखा हुआ रखा है। लेकिन इतने से थोड़े काम चलेगा, इतने से अन्य भाषाओं में अनुवाद होने चाहिए। कितनी भाषा है हिंदुस्तान में? 20 भाषा है। 20 भाषाओं में अनुवाद कहाँ हुआ? अभी केवल हिंदी में छपा है। इसीलिए वो भी काम आपको करना है और भी ढेरों काम करने हैं आपको। साहित्य क्षेत्र में आपको करना है। आजकल विचार परिवर्तन के लिए साहित्य की जितनी आवश्यकता है, फिल्मों की भी इतनी आवश्यकता है। हमारे पास तो ये वीडियो है, लेकिन आप चाहें तो फिल्म स्टैंडर्ड की चीज़ें भी बन सकती है। नेतृत्व करने वाला तो हो। गांव-गांव में पाठशालाएँ बनानी है, पाठशालाएँ बनानी है और बाल संस्कार शालाएँ चलानी है। नेतृत्व करना है आपको। काम तो आपको छपते रहते हैं खंडों में, और आपने जिम्मेदारी उठानी है तो आप उठाइए। 2400 लोगों ने शक्तिपीठें बनाई हैं, उनमें से प्रत्येक शक्तिपीठ के लिए ये शर्म की बात होगी कि वहाँ के केवल एक पत्थर का खिलौना रखा रहा और घंटी बजा दी है। जहाँ कहीं भी ऐसा हो रहा होगा, हमारी जीवात्मा भी दुखी बनती रहेगी कि हमने जिस काम के लिए बनाया था कि इनके द्वारा उस सारे क्षेत्र में काम होना चाहिए, सो काम तो हुआ नहीं और एक जगह घेर के रख दिया आपने, ये कर दिया। इससे तो हमने अपने गांव की जो स्थापना की है वहाँ देख आइए, उसमें एक अस्पताल खुला हुआ है, वहाँ एक कन्या विद्यालय खुला हुआ है, वहाँ एक पोस्ट ऑफिस खुला हुआ है, वहाँ एक बैंक खुलने की उम्मीद है।
और इसके अलावा बहुत सारे काम वहाँ के द्वारा जो कार्यकर्ता वहाँ काम करते हैं, दूर दूर की सारे क्षेत्रों में प्रचार करते हैं। इस तरीके से शक्तिपीठ अगर आपने बनाई हो या आपके समीप हों, उन लोगों से कहिए, उन पर प्रभाव डालिए, अपनी ओर से निवेदन कीजिए कि इन शक्तिपीठों को की ऐसी दुर्गति नहीं होनी चाहिए, इनको जीवन फूंकना चाहिए, इनको प्राण फूंकना चाहिए, इनको नवीन चेतना उत्पन्न करनी चाहिए। ये सब काम जो आपको अखंडोत के माध्यम से बराबर बताए जा रहे हैं, उन सब कामों को दोहराने की आवश्यकता नहीं है, केवल इतना संकेत करना ही आवश्यक है कि आप उन कामों को कीजिए। अगर आप हमारे हैं तो उन कामों को कीजिए। ब्रजानंद के थे दयानंद, उन्होंने उनका काम किया, और रामकृष्ण परमहंस के थे विवेकानंद, तो उन्होंने किया। आप हमारे कोई हैं, अगर हम हमारे गुरु नहीं हैं तो हमारे शिष्य नहीं हैं तो हमारे भाई हैं, भतीजे हैं, कुटुंबी तो हैं। अगर हैं तो आप कीजिए कुछ हमारे लिए से मतलब है समाज के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए, भगवान के लिए। अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी और हम समझेंगे कि आज घर पूर्णिमा के समय पर जो आप लोगों के सामने थोड़े शब्द रखे, वो कहने का सार्थकता हुई। अगर आप इन्हें कार्यान्वित करेंगे तो, कार्यान्वित नहीं करेंगे तो आपका आधा घंटे का समय ख़राब किया, और हम क्या कर सकते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।